आज का हमारा लेक्चर है स्पेशल मटेरियल तथा सुपर कंडक्टर्स पे। स्पेशल मटेरियल्स के अंतर्गत हम कुछ मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड तथा प्लेटिनम की स्टडी करेंगे। इसके बाद हम इस लेक्चर में सुपर कंडक्टर तथा सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सिल्वर यानी कि चांदी, आप सभी इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। सिल्वर एक आपका केमिकल एलिमेंट होता है जिसका सिंबल Ag तथा एटॉमिक नंबर 47 होता है। सिल्वर एक वाइट चमकीला मेटल होता है और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तथा थर्मल कंडक्टिविटी तथा रिफ्लेक्टिविटी अन्य किसी मेटल की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। मोस्टली सिल्वर आपको कॉपर, गोल्ड, लेड तथा जिंक के अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, तो इसको आप रिफाइन करके सिल्वर अलग कर सकते हैं। सिल्वर एक्सट्रीमली सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा कोमल, डक्टाइल यानी कि तन्य तथा मैलेबल यानी कि आघात वर्धनीय मेटल होता है, लेकिन इसकी जो मैलेबिलिटी होती है वो गोल्ड के कंपैरिजन में कम होती है। इसका मतलब गोल्ड सिल्वर से भी ज्यादा मैलेबल मेटल होता है। सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इवन कॉपर से भी ज्यादा, लेकिन सिल्वर क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है इसलिए इसका यूज हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। सपोज अगर आप चाहें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर की ज़्यादा अच्छी है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए सिल्वर के वायर्स का यूज़ करें, तो ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज सिल्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होने के बावजूद भी हम उसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद एयर इवन एट रेड हीट। सिल्वर एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसको जो आपके एल्केमिस्ट होते हैं वो इसे एज ए नोबल मेटल लाइक गोल्ड कंसीडर करते हैं। इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर तथा गोल्ड के बीच में होती है। कॉपर की तरह ही सिल्वर आपका सल्फर के साथ तथा उसके कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। सिल्वर की डेंसिटी 10.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 962 डिग्री सेल्सियस होता है तथा बॉइलिंग पॉइंट 2212 डिग्री सेल्सियस होता है। एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में कंडक्टर तथा इलेक्ट्रोड के रूप में बहुत ज्यादा यूज होता है। बल्क सिल्वर तथा सिल्वर फॉइल का यूज वैक्यूम ट्यूब्स बनाने के लिए पहले किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में सिल्वर का यूज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सर्किट और उनके कंपोनेंट्स को बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर का यूज करके आप हाई क्वालिटी कनेक्टर बना सकते हैं फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड हायर फ्रिक्वेंसीज के लिए। पर्टिकुलरली आप सिल्वर का यूज करके वहाँ कनेक्टर बनाना ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होता है, जैसे कि ट्यून सर्किट की बात करें और ट्यून सर्किट सच एज कैविटी फिल्टर वेयर कंडक्टर्स कैन नॉट बी स्केल बाय मोर देन 6%। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्योर मेटल की ज़रूरत हुई है कैविटी फिल्टर्स बनाने के लिए, तो वहाँ पे आप सिल्वर का यूज़ कर सकते हैं। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के कनेक्टर बनाने के लिए आप सिल्वर का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तथा RFID एंटीनास को बनाने में सिल्वर पेंट का यूज़ किया जा सकता है। पाउडर सिल्वर और इसके एलॉय का यूज़ कंडक्टर लेयर बनाने के लिए जो पेस्ट प्रिपरेशन होती है तथा इलेक्ट्रोड बनाने के लिए उसमें किया जा सकता है। सिल्वर ऑल्सो इज द लोएस्ट कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ एनी मेटल। सिल्वर का जो संपर्क प्रतिरोध होता है वो अन्य मेटल की तुलना में बहुत ही कम होता है। अब हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड भी आपका एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Au होता है तथा इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। प्योर फॉर्म में गोल्ड आपका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, स्लाइटली रेडिश येलो होता है, डेंस होता है, सॉफ्ट होता है, मैलेबल होता है तथा डक्टाइल होता है। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। गोल्ड बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव और हाई वैल्यूड मेटल होता है, जो कि हम पिछले हजारों सालों से इसके बारे में जानते हैं। ये अब तक जितने भी मनुष्य को पता है उनमें से सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय मेटल है, मोस्ट मैलेबल मेटल है और बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट तथा इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही बहुत अच्छा कंडक्टर है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है और यही कारण है कि इसका यूज बहुत ज़्यादा ज्वेलरी तथा कॉइन्स को बनाने में किया जाता है। Its resistance to oxidation and harsh chemical environment also make it useful in industrial application। इसके जो ऑक्सीडेशन फ्री जो प्रॉपर्टी है कि ये ऑक्सीडेशन से फ्री है, एज वेल एज हार्श केमिकल एनवायरनमेंट में भी ये अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं छोड़ता है, इसकी वजह से इसका यूज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी किया जाता है।
गोल्ड जो आपका होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मेटल होता है। इट इज ऑफन अलॉयड विद सम अदर मेटल टू इंक्रीज स्ट्रेंथ तथा हार्डनेस। गोल्ड को आप अलोन नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो जब भी आप गोल्ड को यूज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए आपको उसमें कोई दूसरी मेटल्स मिलानी पड़ती हैं। इवन शायद आपको पता होगा कि ज्वेलरी बनाने के लिए भी प्योर गोल्ड का यूज नहीं किया जा सकता है, उसमें भी हमको कुछ परसेंटेज में इम्प्योरिटीज मिलानी पड़ती हैं सो दैट के ज्वेलरी की स्ट्रेंथ बढ़ सके। Although gold can be found free in nature, it is usually found along with silver, calcite, tellurium, zinc, quartz, lead और copper। ये यूजुअली इन मटेरियल्स के साथ पाया जाता है। और फ्री फ्रॉम नेचर में आपको पता है सोने की खदानें, कोयले की खदानों में आपको सोना यूजुअली मिलता है, तो वो इन मटेरियल के साथ अयस्क के रूप में हो सकता है। गोल्ड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है। इट कैन बी ड्रॉन इन टू ए वायर ऑफ सिंगल एटम विड्थ, यानी कि गोल्ड का बहुत ही पतला तार खींचा जा सकता है बिना इसके टूटे। ए सिंगल ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी बीटेन इनटू ए शीट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। 1 ग्राम गोल्ड को आप पीट कर 1 स्क्वायर मीटर की शीट तैयार कर सकते हैं। गोल्ड को पीट करके इतना पतला किया जा सकता है कि आप इसको सेमी ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। गोल्ड लीफ कैन बी बीटेन इनटू थिन इनफ टू बिकम सेमी ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा गोल्ड आपका हीट तथा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। गोल्ड का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जो कि लगभग टंगस्टन के बराबर होती है, क्योंकि टंगस्टन की डेंसिटी 19.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। गोल्ड की डेंसिटी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक 1064.43 डिग्री सेल्सियस तथा इसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है 2000 डिग्री सेल्सियस। एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड, जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक जैसा हमने देखा है कि मोस्टली 75% गोल्ड का यूज हम लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री में करते हैं। इसके अलावा जो गोल्ड के एप्लीकेशन एरिया है, इसके अलावा गोल्ड का यूज इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स और पीसीबी बनाने में यूज किया जा सकता है। लैबवेयर और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में गोल्ड का यूज किया जाता है। जो आपके गोल्ड कोटेड मिरर होते हैं उनका यूज टेलीस्कोप्स में करते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप्स जो होते हैं वो इंफ्रारेड लाइट के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि गोल्ड एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है इंफ्रारेड रेडिएशन का, इसलिए इसका यूज सूरज की गर्मी से जो अंतरिक्ष यान और जो आपकी स्काई स्क्रेपर्स होते हैं यानी कि गगनचुंबी इमारत, उनको सूरज की गर्मी से बचाने के लिए इसका यूज हम शील्ड के रूप में भी करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड। अब हम बात करेंगे प्लैटिनम की। प्लैटिनम भी आपका एक केमिकल एलिमेंट होता है। इसका सिंबल Pt होता है तथा इसका एटॉमिक नंबर 78 होता है। ये एक डेंस, मैलेबल, डक्टाइल, हाईली अनरिएक्टिव, प्रीशियस, बहुत कीमती तथा सिल्वरिश व्हाइट कलर का मेटल होता है। प्लैटिनम इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। प्लैटिनम भी एक ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है। इट हैज रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोरोजन। इस पर कोरोजन का इफेक्ट नहीं होता है, बहुत कम होता है, इवन एट हाई टेम्परेचर, एंड इज देयरफॉर कंसीडर्ड एज नोबल मेटल। जो आपको प्योर प्लैटिनम होता है वो लस्ट्रस होता है, डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है, सिल्वर व्हाइट होता है। प्लैटिनम बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, इनफैक्ट गोल्ड से भी ज्यादा डक्टाइल होता है तथा सिल्वर कॉपर से भी। इसलिए बीइंग द मोस्ट डक्टाइल ऑफ प्योर मेटल्स बट इट इज लेस मेलेबल देन गोल्ड। यानी कि अगर हम बात करें डक्टिलिटी की, तन्यता की, तो प्लैटिनम की तन्यता सोने से ज्यादा होती है तथा इसकी आघात वर्धनीयता, मेलेबल, ये सोने से कम होता है। इस मेटल का ये बहुत ही ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल होता है, इस पर कोरोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये हाई टेम्परेचर पे इसका यूज इजीली किया जा सकता है और इसकी अच्छी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लैटिनम डज ऑक्सीडाइज फॉर्मिंग P2O2। जब ये ऑक्साइड होता है तो ये PtO2 फॉर्म करता है एट 500 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो थर्मली इजीली हटाई जा सकती है। प्लैटिनम की डेंसिटी 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1769 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका बॉइलिंग पॉइंट 3825 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लैटिनम का यूज हम स्पार्क प्लग बनाने में, प्लैटिनम थर्मोमीटर बनाने में, इलेक्ट्रोड्स बनाने में, वैक्यूम ट्यूब की ग्रिड बनाने में करते हैं। इसके अलावा जो आपकी हाई टेम्परेचर फर्नेस होती है उसमें हीटिंग एलिमेंट की तरह हम प्लैटिनम का यूज करते हैं। तो ये हमने 3 स्पेशल मेटल्स
सिल्वर, गोल्ड तथा प्लेटिनम का स्टडी कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुपर कंडक्टिविटी की तरफ। 1911 में while studying the properties of matter at very low temperature, the Dutch physicist Heike Kamerlingh-Onnes and his team discovered that electrical resistance of mercury goes to zero below 4.2 Kelvin। 1911 में जब लो टेम्परेचर पे मरकरी की स्टडी कर रहे थे आपके डच वैज्ञानिक हाइके कैमरलिंग-ओन्स, तो उन्होंने पाया कि 4.2 केल्विन के नीचे मरकरी की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जीरो के नीचे पहुंच जाता है। कि पहली बार, दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल एलिमेंट बिकम सुपर कंडक्टिंग एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जब आप बहुत ही लो टेम्परेचर पे काम करते हैं तो आपके कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। After various observation, he find out the resistivity of most metal increase with increase in temperature and vice versa. There are some metal and chemical compound whose resistivity becomes zero when their temperature is brought near 0 degree Kelvin. कुछ ऐसे मेटल होते हैं और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका टेम्परेचर अगर बहुत ही कम किया जाए, नियर 0 डिग्री केल्विन किया जाए, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। जब रेजिस्टिविटी कम होती है, आपको पता है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होती है। रेजिस्टिविटी कम हो रही है, इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे यही मतलब है कहने का कि कुछ ऐसे मेटल और केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है बहुत ही कम टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी कम हो जाती है यानी कि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एट दिस स्टेज सच मेटल्स आर सेड टू हैव अटेन्ड सुपर कंडक्टिविटी। तो ऐसी अवस्था जिसपे किसी मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तथा रेजिस्टिविटी जीरो से भी कम हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, इस फेनोमेना को। बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर मटीरियल्स एंटर इनटू सुपर कंडक्टिंग स्टेट and offer no resistance to the passage of electrical current। लेकिन कोई मेटल कब सुपर कंडक्टर बनेगा, उसके लिए एक टेम्परेचर डिफाइंड होता है। उस टेम्परेचर से नीचे जाने पर उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाती है और जो आपका मेटल या कंडक्टर होता है वो सुपर कंडक्टर में बदल जाता है और ये इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं डालता है। तो जो मैं आपको बता रही थी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे आपका कोई भी मटीरियल सुपर कंडक्टिविटी को अचीव करता है, तो उसलिए हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल बिकम्स जीरो एंड द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ नॉर्मल कंडक्टिविटी टू डेथ ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ऐसे मेटल या ऐसे मटेरियल जो वेरी लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी को अचीव करते हैं उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर आर मटीरियल हैविंग ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टिविटी। मैनी मेटल एंड कंपाउंड्स हैव सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी एट वेरी लो टेम्परेचर। सभी मेटल और सभी कंपाउंड सुपर कंडक्टर नहीं बनते हैं, कुछ मेटल और कुछ कंपाउंड ही सुपर कंडक्टिविटी अचीव करते हैं। अब हम देखेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी किन मेटल्स में देखी जाती है। सुपर कंडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व टू अकर इन पुअर और मेटेलिक कंडक्टर्स सच एज टिन, लेड, टेंटलम रादर देन इन बेटर कंडक्टर्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। बेटर कंडक्टर यानी कि जो ज्यादा जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। उनके कंपैरिजन में कुछ ऐसे मेटल्स या मटीरियल जिनकी जो पुअर कंडक्टर हैं, जैसे कि टिन, लेड, टेंटलम, ये सुपर कंडक्टिविटी की स्टेज को अचीव कर लेते हैं। सुपर कंडक्टर की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो होती हैं वर्चुअली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो से भी कम हो जाता है। हैवी करंट इफेक्ट डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज एज वेल एज परफेक्ट डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सुपर कंडक्टर आर ऑफ टू टाइप commonly known as type 1 superconductor and type 2 superconductor। जो आपके टाइप 1 सुपरकंडक्टर होते हैं वो सॉफ्ट सुपरकंडक्टर भी हम उनको बोलते हैं। जो सॉफ्ट सुपरकंडक्टर होते हैं वो यूजुअली धातुओं के शुद्ध रूप में पाए जाते हैं।
लेकिन इनका यूज बहुत ही कम होता है। दे हैव वेरी लिटिल यूज इन टेक्निकल एप्लीकेशन। जबकि जो आपके टाइप 2 सुपर कंडक्टर होते हैं वो आपके हार्ड सुपर कंडक्टर होते हैं। वो यूजुअली मेटल के अलॉयज होते हैं, मिश्र धातुओं के रूप में पाए जाते हैं तथा नॉर्मल स्टेट में इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। दीज आर वेरी यूजफुल एज कम्पेयर टू टाइप 1 मटेरियल। यानी कि जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर होते हैं जो कि धातुओं के मिश्र धातुओं के रूप में पाए जाते हैं, उनका यूज टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने आपको सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है तथा सुपर कंडक्टर क्या होता है, इनकी स्टडी कर ली है। आई होप आपको इस लेक्चर में अभी तक सब समझ में आ गया होगा। इवन आफ्टर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने ये देखा है बच्चों कि आप लोग वीडियोस को वॉच नहीं कर रहे हैं, आपके व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं, इनफैक्ट अटेंडेंस ज्यादा आ रही है। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप लास्ट टाइम के लिए स्टडी को पेंडिंग रखेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो आज के लिए थैंक यू क्लास।